बच्चों वेलकम टू लेसन नंबर 2। एंड इस लेसन में हम ये दो बातें इनफैक्ट एक तरीका देखने वाले हैं, अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये वाला। तो थोड़ा बैकग्राउंड में बात कर लेते हैं। वो बैकग्राउंड ये है कि हमने पिछले क्लास में ये देखा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्यों चाहिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्यों चाहिए, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, एंड ओवरऑल ये समझा कि हमें करना क्या है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में मुझे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे y माइनस एक्स इक्वल टू 2, जैसे 2y प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ऐसा दो इक्वेशन दिया हुआ, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो इस दोनों इक्वेशन से मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। मतलब बेसिकली मुझे ऐसा वैल्यू ढूंढना है x और y का जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इसको भी और इसको भी। मतलब एक ऐसा y का वैल्यू ढूंढे और ऐसा x का वैल्यू ढूंढे कि y माइनस एक्स करने पे 2 आ जाए एंड 2y प्लस 3x प्लस 5 करने पे 0 आ जाए। या यूं कहें तो 2y प्लस 3x करने पे ये 5 इधर लेकर के चले जाओ, -5 आ जाए। ये सब इक्वेशन एक ही है बच्चों। जैसे 2y प्लस 3x इक्वल टू -5, 2y प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू -5 -3x। ये सब एक ही इक्वेशन है, ये सब इक्वेशन नंबर 2 है, ये भी 2 है, ये भी इक्वेशन नंबर 2 है। सिर्फ अलग तरीके से लिख दिया गया है। इक्वल टू के बाहर इसको लेके आ गए, इक्वल टू के बाहर एक्स को लेके आ गए। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब एक ही इक्वेशन है। ओके, तो इसको मिटाता हूं। तो पॉइंट मैं ये बता रहा था कि दो इक्वेशन मुझे दिए हुए होंगे एंड उन दोनों इक्वेशन में मेरा एम ये है कि ऐसा एक्स और वाई ढूंढा जाए जो कि ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। पूरे चैप्टर में यही काम करना है। अब इस काम को करने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो कीजिए अलजेब्रिक मेथड और दूसरा है ग्राफिकल मेथड। ओके, तो हम सबसे पहले अलजेब्रिक मेथड देखेंगे। अदरवाइज आपके बुक में ग्राफिकल मेथड पहले दिया हुआ है, बट मेरा ये मानना है कि पहले बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हम इस चीज को निकालें कैसे, अलजेब्रिक तरीके से। बताऊंगा क्या होता है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में दो तरीके होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, है ना। तो पहले हम ये समझ लेते हैं, एक बार हमें पता चल गया कि एक्स और वाई कैसे निकाल सकते हैं, तो फिर हम देखेंगे कि इसी एक्स एंड वाई को ग्राफ के मेथड से कैसे निकाल सकते हैं, और फिर हमें समझने में ज्यादा आसानी होगी और ज्यादा बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे ग्राफिकल मेथड को। ठीक है, तो चलते हैं अब अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो बच्चों दो तरीके हैं, जैसे मैंने आपको बताया पिछले स्लाइड में भी था कि एक तो हम सब्स्टिट्यूट करके बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और एक एलिमिनेट करके बना सकते हैं। ये दोनों चीजें मैं आपको एक ही साथ बताऊंगा ताकि आप कंपेयर भी करते जाएं और आपको दोनों चीजें एक ही साथ समझ में भी आ जाए। ठीक, तो देखते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। मैं एक एग्जाम्पल ऐसा लूं कि y माइनस एक्स इक्वल टू 5। ये एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में। हाँ, लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में। तो ये है इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, मैंने अगर ऐसा इक्वेशन ले लिया, 2y प्लस 3x इक्वल टू 10। ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब मुझे फाइनली चाहिए क्या, मुझे करना क्या है,
मुझे किसी भी तरीके से x और y की वैल्यू निकालनी है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड ये कहता है कि एक इक्वेशन लो और उसमें किसी एक वेरिएबल का वैल्यू जो है दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो। मतलब ये कि पहला वाला इक्वेशन से, ये दोनों थोड़ा अलग अलग लिख लें क्या? नहीं, ये इसी में करते हैं। तो मैं सब्स्टिट्यूशन वाले पे चल रहा हूँ, ठीक। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है, दोनों को ऐसे कर लेते हैं। या नाउ इट्स गुड टू गो। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है कि इक्वेशन नंबर 1 से किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लो। जैसे वेरिएबल y निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू 5 राइट साइड में था, x को इधर लेके गए तो प्लस हो गया 5 प्लस एक्स। ठीक, तो अब मुझे y मिल गया पहले इक्वेशन से। अब इस y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो दूसरे इक्वेशन में। तो दूसरे इक्वेशन में देखो 2 इंटू वाई, 2 इंटू वाई के जगह पे क्या निकाल दिया मैंने? 5 प्लस एक्स। तो मैं लिखूंगा 5 प्लस एक्स प्लस 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो देखो क्या आ गया, 5 इंटू 2 10 प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 10 इंप्लाइज 2x प्लस 3x कितना? 5x। 10 यहाँ पे था, 10 इस साइड में जाकर के माइनस हो जाएगा तो दोनों काट दें। तो चलो माइनस ही कर लो, तो 10 माइनस 10 0 हो गया। सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0। तो व्हाट अबाउट y? तो y कितना है देखो, y है 5 प्लस एक्स। ठीक, तो मैं लिखूंगा कि y इक्वल टू 5 प्लस एक्स। तो देयर फोर y इज इक्वल टू 5 और x आ गया 0, तो y इक्वल टू 5। तो देखो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5, मेरा आंसर निकल गया। किस तरीके से निकला? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और मैं यही बोल रहा हूं कि ये आंसर है x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 5। यही हमें निकालना था, x और y का वैल्यू। और तुम गौर करने वाली बात यह है कि ये जो x और y की वैल्यू निकली है बच्चों, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। नहीं यकीन है तो चेक कर लो। x इक्वल टू क्या निकला, यहां लिख लेते हैं, x इक्वल टू 0 निकला, y इक्वल टू 5 निकली। पहले इक्वेशन में पुट करो, y के जगह पे 5 पुट किया, x की जगह पे 0, तो 5 माइनस 0 देखो 5 आ गया। तो पहला इक्वेशन सेटिस्फाइड। ओके, दूसरे वाले पे चलते हैं। 2 इंटू वाई, तो 2 इंटू वाई के जगह पे क्या है? 5 प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स के जगह पे 0 है, तो क्या आ गया? 2 इंटू 5 10 आ गया। देखो 10 है, तो आएगा ही आएगा, सेटिस्फाई होगा ही होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग इक्वेशन है। मुझे एक कोई ऐसा वैल्यू एक्स और वाई का मिलेगा जो वैल्यू दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, किसी चीज को एलिमिनेशन मेथड से देखना होता तो, जो एलिमिनेशन मेथड का ये मतलब है कि एक को एलिमिनेट कर दिया जाए। जैसे कि अगर यहां पे 2y है, राइट, किसी भी तरीके से करके यहां इक्वेशन 1 में भी अगर 2y हो, या इक्वेशन 1 में 2y छोड़ दो, यहां पे 3x है, किसी भी तरीके से यहां पे अगर 3x हो, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो x निकल जाएगा, कट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ। तो इक्वेशन 1 क्या था? y माइनस एक्स इक्वल टू 5। दूसरे कलर पे लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। मैं क्या करूंगा कि मैं दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो कोई प्रॉब्लम हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं, फाइनली तो 3 3 कट गया। इक्वेशन तो मेरा वही रहा, मैंने कुछ चेंज थोड़ी ना कर दिया इक्वेशन में।
ओके, अब क्या हो गया? 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3y माइनस 3x इक्वल टू 15। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1। और देखो इक्वेशन नंबर 1 और इस वाले इक्वेशन में कोई फर्क नहीं बच्चों। क्यों? इसमें से 3 कॉमन ले लिया तो वापस कट गया और ये 5 यही आ जाएगा। ये दोनों सेम ही इक्वेशन है। लेकिन अब फायदा ये हो गया कि मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या था? 2y प्लस 3x इक्वल टू 10। ये था मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पे -3x है, यहाँ पे +3x है। मैं कहूंगा कि इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3y और 2y ये दोनों ऐड होकर के 5y। 3x एंड +3x माइनस 3x ये तो कट गया, ये तो 0 हो गया। इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर दिया तो 25। तो y इक्वल टू क्या आ गया? 25 डिवाइडेड बाई 5, तो 5। ठीक। अब y जैसे ही मुझे पता चल गया तो किसी भी इक्वेशन में y का वैल्यू पुट कर। जैसे इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। 1 में अगर y का वैल्यू पुट कर दिया तो 5। 5 माइनस एक्स इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू क्या आ गया? 0। 5 5 कट जाएगा, माइनस यहाँ पे चला जाएगा तो 0 हो गया। यही नहीं, तुम इस वाले में भी पुट कर सकते थे। करके देख लो। y का वैल्यू आया है 5, तो 2 इंटू 5 कितना हो गया? 10 प्लस 3x इक्वल टू 10। तो 10 और 10 कट गया, x इक्वल टू 0 आ गया फाइनली, क्योंकि 0 से डिवाइड हो जाएगा ना 3 इधर जाकर के। तो ओवरऑल देखो सेम आंसर आया, y इक्वल टू 5 और यहाँ पे मैं लिखूंगा x इक्वल टू 0। यहाँ भी देखो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5। तो अब पॉइंट ये है कि दोनों मेथड क्यों बताया गया? दोनों मेथड इसलिए बताया गया कि कभी कभी क्या होता है, कोई एक मेथड आसान हो जाता है किसी किसी सिचुएशन में, तो आपको दोनों आना चाहिए, किसी भी तरीके से निकाल लो जो आपको आसान लग रहा है। आपको लगे कि हाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये एक्स एक्स कट गया तो ये आसान है, तो एलिमिनेट करके कर लिया। अगर आपको लगता है कि नहीं y के जगह पे ही वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ऐसे कर लो। इसलिए मैंने दोनों मेथड आपको एक ही साथ बताए, ताकि आप कंपेयर भी कर पाओ कि कौन सा आपको आसान लग रहा है, कौन सा बेहतर लग रहा है, और आप देख भी पाओ कि हाँ जी एक दोनों मेथड से सेम ही आंसर आ रहा है। और आंसर आने का मतलब ये है कि x और y का ऐसा वैल्यू ढूंढना है जो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक, क्लियर हो गया? इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेके देख लें। एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताऊंगा, मतलब और भी अच्छी बातें बताऊंगा आपको इसी अलजेब्रिक मेथड में। तो एक एग्जांपल और लिया जाए, कोई भी एक एग्जांपल ले लो। जैसे y प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं मैं। दूसरा मैं लिखूंगा 3y माइनस एक्स या 3y इक्वल टू एक्स प्लस 5। ये है इक्वेशन नंबर 2। अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो पहले तो मैं इसको एक फॉर्म में लिख देता इसी चीज। अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो मैं इसको ऐसे करता, y प्लस 2x इक्वल टू 4। सेम ही है, कुछ भी चेंज नहीं किया, इक्वेशन नंबर 1 ही है ये भी, बस 4 को इधर लेके आ गए। व्हाट अबाउट दिस? इसको मैं लिखता 3y, x को इधर लेके जाता तो माइनस एक्स इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 2 ही है, अभी भी कोई चेंज नहीं हुआ इसके अंदर। ओके, तो किस मेथड से निकाला जाए सोचो। अगर मैं किसी भी तरीके से करके यहाँ पे 2x ला दूं तो ये दोनों कट नहीं जाएगा, तो मुझे तो वही आसान लग रहा है। अदरवाइज आप सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हो।
y का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, वैसे भी निकाल सकते हो। तो चलो मैं एक तरीका लेता हूँ, एलिमिनेशन वाला मेथड। तो मैं इसी इक्वेशन टू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो दोनों तरफ 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, कोई प्रॉब्लम? इक्वेशन 2 ही है अभी भी, क्योंकि 2 और 2 कट जाएगा। दोनों तरफ सेम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने कुछ चेंज थोड़ी ना कर दिया इक्वेशन में। इक्वेशन अभी भी वही है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से फायदा ये हुआ कि ये क्या हो गया, 2 इंटू 3 6y माइनस 2x इक्वल टू 10। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 मुझे पहले से पता है, y प्लस 2x इक्वल टू 4। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देते हैं। ऐड करते ही ये और ये कट गया जी। 6y प्लस y 7y, 7y इक्वल टू 10 प्लस 4 14। तो y इक्वल टू 2, 14 डिवाइडेड बाई 7। अब जैसे ही मुझे y इक्वल टू 2 पता चल गया, तो मैं इस y इक्वल टू 2 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा। इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 2 में, ये भी इक्वेशन 1 ही है, किसी भी इक्वेशन में, या तो 1 में या तो 2 में, किसी में पुट कर दो। तो बताओ किस में आसान लग रहा है? इस वाले में रख दें, इस वाले में डाल देते हैं। तो 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू x प्लस 5। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 6 में से 5 चला गया 1। तो देखो मेरे पास दो वैल्यूज आ गए, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू। और मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो x और y का वैल्यू आया है, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये वैल्यू है, ये इसका आंसर है x और y। मतलब ऐसा x और y ढूंढो जो कि y प्लस 2x करने पे 4 आ जाए एंड 3 इंटू वाई करने पे x प्लस 5 आ जाए। तो हमने ऐसा नंबर ढूंढ लिया है, x इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 2। आपको यकीन नहीं है तो चेक करके देख लेते हैं। पहले इक्वेशन में y इक्वल टू 2 पुट कर दिया, तो 2 प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पे 1 है, 2 प्लस 2 4 माइनस 4 0 हो गया। देखो सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वेशन नंबर 2 में देखते हैं, 3 इंटू वाई मतलब 3 और y की जगह पे है 2 इक्वल टू एक्स मतलब 1 प्लस 5, ऐसा आना चाहिए। तो 3 इंटू 2 6 और 1 प्लस 5 भी 6, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें इतना समझ में आ गया कि जी बहुत सिंपल है अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बहुत सिंपल, या तो सब्स्टिट्यूट कर दूंगा या तो एलिमिनेट कर दूंगा, और उस तरीके से मैं आंसर लेके आ जाऊंगा एक्स और वाई। तो अब क्या रह गया सीखने को? कुछ रह ही नहीं गया, बढ़िया है, हो तो गया। मेरा एम ही था कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब जो दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए होंगे, और दो क्यों चाहिए हमने बात की थी। तो अगर दिया हुआ है तो एक्स और वाई का वैल्यू निकाल दिया जाए, प्रॉब्लम क्या है? एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा। यस, अच्छा, तो ऐसी बात है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। तो आप और मैं अभी ये सोच रहे हैं कि अब तो कुछ पढ़ना ही नहीं है ना, या तो सीधा आप ग्राफिकल मेथड से सीख लेते हैं, क्योंकि एक्स और वाई का वैल्यू निकालना तो आ ही गया है। हम लोग ये सोच रहे हैं अभी तक, है ना? तो अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 8। और सेम मैंने वही चीज पूछा आपसे कि जी मुझे एक्स और वाई का वैल्यू निकाल के बता दो। दो क्वेश्चन तो अभी तक बना लिए हैं। तुम बोलोगे हाँ सर, अभी तो आपने सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन वाले मेथड सिखा दिए, तो बना देते हैं सर, अभी कौन सी बड़ी बात। कुछ ऐसा करेंगे, ऐसा करते हैं कि इसको -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा लिख दूं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2।
इक्वेशन नंबर 1 को -2 से मल्टीप्लाई कर दो। -2 से मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि -2 से करूंगा तो -2x हो जाएगा, ये 2x कट जाएगा, इसलिए मैं एलिमिनेशन वाले मेथड से करने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखते हैं। तो -2 से मल्टीप्लाई किया x प्लस वाई, तो इस साइड भी मल्टीप्लाई करने का -2 इंटू 5, ये इक्वेशन 1 ही है। देखते हैं क्या आता है इक्वेशन 1। -2x -2y इक्वल टू -10। इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं, वो क्या है? 2x प्लस 2y इक्वल टू 8। ओके, अब क्या करें? अब दोनों को ऐड कर देते हैं। तो -2x कट गया, 2y भी कट गया। अरे, तो इस साइड में तो 0 आ गया। 0 इज इक्वल टू -10 में से 8 चला गया -2। तो ये क्या आ गया? यहाँ तो x और y की वैल्यू नहीं आ रही है, बल्कि एक गलत ही चीज आ रही है। कुछ ऐसी चीज आ रही है मैथमेटिक्स में जो नहीं आना चाहिए। मैथमेटिक्स मुझे ये बोल रहा है कि 0 इज इक्वल टू -2। अगर ये इक्वेशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो मैथमेटिक्स मुझे ये बता रहा है, पहली बात तो कि एक्स और वाई की वैल्यू नहीं आ रही। ये बात तो बिल्कुल क्लियर होगी। कहाँ मिल रहा है? एक्स और वाई तो कहीं दिख ही नहीं रहा, सब कट गया। और दूसरा चीज जो दिख रहा है वो ये है कि 0 इक्वल टू -2। मतलब मैथमेटिक्स मुझे बोल रहा है कि 0 ही -2 है, जो कि गलत है ना। 0 और -2 तो दोनों अलग अलग नंबर है। तो ये क्या हो गया? तो कुछ तो गड़बड़ हुआ है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है इसके बारे में। तो इसको हम ऐसे क्वेश्चन मार्क करके छोड़ देते हैं। कुछ तो गड़बड़ हुआ है जिसके बारे में या तो मुझे जानकारी नहीं है, और या तो कुछ तो गड़बड़ हुआ है, क्योंकि मैंने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड जो सीखा है उस तरीके से तो बन ही नहीं रही है, और कुछ गलत ही रिजल्ट आ रहा है। एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद बताऊंगा कि क्या चीजें अभी हमें सीखनी बाकी हैं, और क्या चीजें अभी और सीखनी है ना। तो एक और क्वेश्चन लिया जाए। द क्वेश्चन इज कि x माइनस वाई इक्वल टू 6। एंड मैं बोलूंगा ये इक्वेशन 1 है, एंड इक्वेशन 2 है 3x माइनस 3y इक्वल टू 18। ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। मैंने आपसे सेम क्वेश्चन कि जी मुझे x और y का वैल्यू निकाल के बता दो, सेम क्वेश्चन है। तो x और y की वैल्यू निकालनी है तो कुछ एलिमिनेशन वाला दिमाग लगाएं। अच्छा, ये मत समझना कि यहाँ पे एलिमिनेशन से किया तो ऐसे हो गया। सब्स्टिट्यूशन भी करोगे तो यही होगा, यही आना है सब्स्टिट्यूशन करके भी। तो ये दिखा दूं क्या पहले? तो जस्ट वेट, इस चीज को अभी थोड़ी देर के लिए पॉज कर देते हैं। जो मैंने ब्लू से लिखा पहले ये दिखा देता हूं आपको कि जब आप सब्स्टिट्यूशन भी करोगे तो आप इसी हालत में पहुंचोगे। तो लेट्स से पहले वाले इक्वेशन से मैं निकाल लेता हूं y इक्वल टू 5 माइनस एक्स। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब इस y को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है, यही था सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो 2x इक्वेशन नंबर 2 में है, प्लस 2y, तो प्लस 2, और y के जगह पे मैंने निकाल लिया 5 माइनस एक्स। मैं लिखूंगा 5 माइनस एक्स इक्वल टू 8 implies 2x प्लस 5 इंटू 2 10 माइनस 2x इक्वल टू 8। ये 2x कट गया, क्या आया? 10 इज इक्वल टू 8। तुम बोलो सर क्या बात कर रहे हो यहाँ तो ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि x की वैल्यू कहीं नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ पे तो आपने बताया कि 0 इक्वल टू -2, जो कि गलत है, लेकिन ऐसा आ रहा था। यहाँ पे तो 10 इक्वल टू 8 आ रहा है। पागल, 10 इक्वल टू 8 भी वही है, 0 इक्वल टू -2। कैसे? इस 10 को इधर लेके जाओ, यहाँ पे क्या बच गया? 0 इक्वल टू 8 माइनस 10। 8 में से 10 चला गया, कितना आ गया? -2। यही नहीं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
कि 1 = -1। कैसे? दोनों तरफ 1 ऐड कर दो। तो कुछ गलत किया मैंने? फाइनली तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा ना। दोनों तरफ 1 1 ऐड कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दोनों तरफ 1 1 मैंने ऐड कर दिया है तो देखो क्या आएगा। तो आएगा 1 = -1। यही नहीं, मैं इसको और भी बोल सकता हूँ। मैं बोलूँ कि अच्छा, दोनों तरफ ऐसा करो, दोनों तरफ जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 इंटू इतना, एंड इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना आ गया? 2 इंटू 0 = 0, एंड -2 इंटू 2 = -4। तो कुछ भी गलत गलत आ रहा है, कुछ भी। 10 = 8 बता रहा है मैथमेटिक्स मुझे, 0 = -4 बता रहा है, 0 = -2 बता रहा है, जो कि गलत है। मुझे पता है कि 10 और 8 बराबर नहीं है। मुझे पता है कि 0 एंड -4 बराबर नहीं है। मुझे पता है 0 एंड -2 बराबर नहीं है। ठीक। तो ओवरऑल मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि जी सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आप अगर करते तो आप इसी हाल में पहुंचते, क्योंकि दोनों मेथड है ना, आंसर तो सेम ही आना है। सो ये मिटा देता हूं। ये देख लिया कि जी कोई हालत में सुधार नहीं हो रहा अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी किया जाए। इस वाली हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा, आंसर तो नहीं मिल रहा है एक्स और वाई का, प्लस कुछ उल्टा सीधा रिजल्ट आ रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो जो मैंने ब्लू से लिखा है, तो क्या आता है देखते हैं। तो इसको भी कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड से ट्राई करें, सब्स्टिट्यूशन या सॉरी एलिमिनेशन से। तो एलिमिनेशन से करने की कोशिश करता हूँ। -3x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -3 से। जस्ट कुछ चार्जर पे प्लग इन करना पड़ेगा। हम्म। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ, -3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3x, माइनस माइनस प्लस प्लस 3y आ गया, इक्वल टू कितना आ गया? इक्वल टू -3 से मल्टीप्लाई किया था ना, -18 आ गया। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, पहले से 3x है, -3y = 18 दिया हुआ है। यह है इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 3x कट गया, 3y भी कट गया, एंड -18 भी कट गया। वाह जी वाह। 0 = 0। तो इस वाले केस में मुझे आंसर तो नहीं मिला एक्स और वाई का, लेकिन ऐसा कुछ मैथमेटिक्स में गलत रिजल्ट नहीं आया। जैसे यहाँ पे 0 = -2 आ गया था, यहाँ पे आया 0 = 0। मतलब हाँ, बात तो सही है, 0 और 0 बराबर ही होते हैं ना। तो कुछ ऐसा मैथमेटिक्स का ब्लंडर नहीं हुआ मेरे साथ इसमें। लेकिन हाँ, इसमें भी मानना पड़ेगा कि मुझे एक्स और वाई का वैल्यू नहीं मिला, सब तो कट ही गया। तो ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हमने तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लिया है, एक्स और वाई की वैल्यू आ जानी चाहिए थी। तो बेसिकली दो बातें रह गई हैं समझने में, और वो मैं शायद पहले बता देता तो आप अप्रिशिएट नहीं कर पाते। अब आप अप्रिशिएट कर पाओगे। अप्रिशिएट किस बात को करना है वो मैं आपको बता रहा हूं कि बच्चों, जब भी हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है ना, कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो, तो मैं कोई भी, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखना है तो जनरल तरीका क्या है लिखने का? ऐसे लिखते हैं ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी = 0। ये जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म मैंने आपको पुराने वाले चैप्टर में सिखाया है, पिछले वाले चैप्टर में जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं, राइट? सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 इन जनरल फॉर्म। उसी तरीके से मुझे इक्वेशन नंबर 2 लिखना होता तो मैं कुछ और कांस्टेंट यूज करता। मैं बोलता d इंटू एक्स प्लस ई इंटू वाई प्लस एफ = 0। लेकिन ऐसे लिखने की बजाय
लोग प्रेफर क्या करते हैं, बोलते हैं कि अच्छा ये डी ई एफ इतने सारे कांस्टेंट यूज नहीं करेंगे, इसी कांस्टेंट को ऐसा बना दिया जाए A1, इसी कांस्टेंट को ऐसे बोला जाए कि अच्छा ये B1 नाम है, इसका इसका B नहीं नाम है, B1 नाम है, इसका C1 नाम है। इस वाले कांस्टेंट को फिर डी की जगह पे यूज करने की जगह पे हम A2 बोल देंगे। तो हमें क्या पता चल रहा है कि अच्छा ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है दूसरे वाली इक्वेशन है A2, A1 लिखा हुआ मतलब पहला वाला इक्वेशन। उसी तरीके से हम इसको बोल देंगे B2, इसको हम बोल देंगे C2। तो लोग ऐसे प्रेफर करते हैं लिखना जनरल फॉर्म, ठीक। तो पॉइंट ये है ओवरऑल, जनरल फॉर्म तो ऐसे ही बता दिया मैंने बीच में। अदरवाइज मेरा पॉइंट ये है कि अगर एक मेरे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो इसका जो हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन निकालना मतलब एक्स और वाई का वैल्यू निकालना, जो इसका सॉल्यूशन है इसमें 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, 3 पॉसिबिलिटीज। पहला पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि बिल्कुल एक्स और वाई का श्योर शॉर्ट वैल्यू निकल जाए, शॉर्ट शॉर्ट परफेक्ट वैल्यू बोल दूं, शॉर्ट शॉर्ट परफेक्ट वैल्यू। जैसे कि हमने पहले 2 क्वेश्चन जो किए, ये वाले 2 क्वेश्चन किए, बिल्कुल अच्छे से वैल्यू निकला, x इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 2। इस वाले में भी x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 5, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट वैल्यू निकला है, परफेक्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरा पॉसिबिलिटी है, ओके, दूसरा पॉसिबिलिटी है कि इसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट वैल्यू। ओके, बताता हूँ क्या है, अभी बता देता हूँ। इनकंसिस्टेंट वैल्यू मतलब कुछ ऐसा हो रहा है जो कि कंसिस्टेंट नहीं है, जो कि सही नहीं है। 0 इक्वल टू -2, मतलब मेरा आंसर तो नहीं निकला है, आंसर मेरा मेरा नहीं निकला है, लेकिन साथ ही साथ इनकंसिस्टेंट है। तो ऐसा लिख लिया जाए, इनफैक्ट 3 पॉसिबिलिटीज में ऐसे कर लो कि पॉइंट नंबर 2, नो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं निकला, ठीक है, एंड इनकंसिस्टेंट। मतलब वैल्यू तो नहीं निकला एक्स और वाई का, लेकिन साथ में ये ग्राफ जस्ट बनाया था, इसी बता दूंगा वो ग्राफ दिखाने के लिए। सो साथ ही साथ ऐसा भी हुआ है कि ये इनकंसिस्टेंट है, कुछ ऐसा रिजल्ट दे रहा है जो कि मैथमेटिक्स में नहीं होता, 0 इक्वल टू -2 कभी नहीं होता, तो इनकंसिस्टेंट है और रिजल्ट नहीं दे रहा। इस वाले में, अच्छा इस वाले में एक चीज अधूरा रह गया, जो जो 0 इक्वल टू 0 आया है ना, इस वाले में अगर मैं आपको बता दूं कि जी y, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल दूं कि x इज इक्वल टू 7 और मैं बोल दूं y इक्वल टू 1, तो तुम देखो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। पुट कर दो, 7 -1 6 आ गया, इस वाले में भी वही आएगा, 3 इंटू 7 कितना, 21, माइनस 3 इंटू 1 3, 21 में से 3 चला गया 18। यही नहीं, बहुत सारे इसके वैल्यूज हैं, इसके इनफाइनाइट आंसर्स हैं। और ये पता है क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली ये इक्वेशन नंबर 2 मैंने लिख तो दिया है, लेकिन ये इक्वेशन नंबर 2 है ही नहीं, ये इक्वेशन नंबर 1 ही है। क्यों? इस इक्वेशन में 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में अगर 3 को कॉमन ले लिया गया तो क्या बच गया, x माइनस वाई इक्वल टू 18, ये 3 और 18 को काट दो, 6, x माइनस वाई इक्वल टू 6। अरे इक्वेशन नंबर 1 भी तो वही था, x माइनस वाई इंटू 6, बिल्कुल
आइडियली ये इक्वेशन नंबर 2 है ही नहीं, ये इक्वेशन नंबर 1 ही है। तो कहा जाए तो हम सिर्फ एक ही इक्वेशन पे काम कर रहे हैं। इसी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये वाला इक्वेशन। तो फर्क थोड़ी ना पड़ जाएगा, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ध्यान से देख लो, 3 से मल्टीप्लाइड है दोनों तरफ, 6 इंटू 3 18, और ये 3x माइनस 3y। तो ये तो वो वाली बात हो गई जो हमने बिल्कुल फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर एक ही इक्वेशन हो तो उसका तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। और इसीलिए हमने समझा था कि जी अगर मुझे सॉल्यूशन निकालना है तो मुझे दो इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए होगा। जो बच्चे ये वीडियो अगर पहली बार देख रहे हो तो आप देखो, जो हमने फर्स्ट बिल्कुल लेक्चर में पढ़ा है, इसके इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में हमने पढ़ा ही यही है कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चाहिए अगर आपको सॉल्यूशन निकालना है तो। अब ये तो वैसी बात हो गई कि इसने इक्वेशन नंबर 1 को ही 3 से मल्टीप्लाई करके दे दिया मुझे, लेकिन है तो ये इक्वेशन नंबर 1 ही। तो ये आइडियली इक्वेशन नंबर 2 है ही नहीं, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन है। समझ गए? तो बेसिकली इतना समझ में आ रहा है कि ये देखने में लग रहा था कि दो इक्वेशंस हैं अलग अलग लिखे हुए, लेकिन है ये एक ही इक्वेशन। या यूं कहें तो अगर मुझे दो इक्वेशन दिया हुआ है जो कि फर्स्ट इक्वेशन का ही मल्टीपल है, जैसे ऐसे भी दिया अगर होता 2x माइनस 2y इक्वल टू 12, और बोलता कि ये इक्वेशन नंबर 2 है, मान लो बोल रहा है, आपके किताब में क्वेश्चन है या कहीं पे भी है, तो ऑल्दो ये दिख तो रहा है कि दो इक्वेशन है, लेकिन दो इक्वेशन है नहीं। यही वाला इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया दोनों तरफ, तो ये है इक्वेशन नंबर 1 ही। इन टोटलिटी एक ही इक्वेशन है ये, और यही रीजन है कि इसका आंसर जो है इनफाइनाइट आ रहा है, बहुत सारा। x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 1 भी आंसर है इसका। इसका और भी आंसर बताऊं? और भी आंसर बता देता हूं। आप इसका आंसर ले लो, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस 6, करके देख लो। x इक्वल टू 0 पुट कर दिए, y इक्वल टू माइनस माइनस 6, 6 हो गया। यहां पे पुट करोगे वही आएगा, यही नहीं। x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0 भी आंसर है इसका। 6 रख दिए, y की जगह पे 0 रख दिए, 6 माइनस 0 6 आता है। यहां पे भी कर लो, 12 माइनस 0 इक्वल टू 12। तो ले दे के ये वही वाली बात हो गई जो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था अपना लेसन नंबर 1 में, कि जी इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। x इक्वल टू 6, y इक्वल टू कितना आया था 0, तो ऐसे ही बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, राइट। लेकिन इसमें कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं दे रहा मुझे। 0 इक्वल टू 0 जो आ रहा है वो ऐसा नहीं है कि कोई मैथ को गलत प्रूव कर रहा है, और इनफाइनाइट बहुत सारे सॉल्यूशन है, क्योंकि ले दे के ऑल दो इक्वेशन दिख रहे हैं लेकिन है एक ही। ठीक है, सो ओवरऑल हम इस ये बात कर रहे थे कि सॉल्यूशन जो है किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का तीन पॉसिबिलिटी हो सकता है। एक तो कि बिल्कुल परफेक्टली एक्स और वाई का कुछ ना कुछ बिल्कुल सही तरीके से आंसर मिल जाए। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि कोई आंसर ना मिले और इनकंसिस्टेंट हो। और तीसरा पॉसिबिलिटी है कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे आंसर्स मिले, बहुत सारे वैल्यू मिले। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हमें समझ हमें समझ आनी चाहिए कि जी किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये तीन पॉसिबल आउटकम हो सकता है। ठीक, अब ये बात किया गया, अब ये लोगों ने सोचा कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं सिर्फ इन दोनों इक्वेशन को देख लूं और देखने के बाद ये बता दूं कि हाँ इसका परफेक्ट आंसर आना चाहिए, मतलब ये वाला कुछ ना कुछ एक्स और वाई का परफेक्ट आंसर आएगा, और जब मुझे पता चल जाए तब मैं सॉल्व करूं, तो मेरा मेहनत बचेगा। जैसे इस वाले
जो इक्वेशन हमने ली ये दोनों, अगर किसी भी तरीके से मुझे पहले ही पता चल जाता तो मेरा मेहनत बच जाता ना। मैं पहले ही बोल देता कि जिसका कोई आंसर नहीं है, फालतू का क्या सॉल्व करना। इस वाले का मैं पहले ही बोल देता कि जिसके बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट, तो फालतू के क्या सॉल्व करना, टाइम क्यों वेस्ट करना। हाँ, और अगर अगर मुझे देख करके ही पता चल जाए कि हाँ इन दोनों इक्वेशन के परफेक्ट सॉल्यूशंस होंगे, तो मैं मेहनत भी करूं एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और एक्स और वाई का वैल्यू लेकर के आने की कोशिश करूं। तो अब ये बात आती है कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को देख लूं, तो मैं पहले ही समझ जाऊं कि इन तीनों में से क्या आंसर आने वाला है, और एक बार मुझे पता चल गया तब मैं आगे प्रोसीड करूं, ताकि मेरा टाइम बचे। तो अब ये बात सीखें कि क्या तरीका है। अभी तक हमने समझ लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने देख लिया सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, तरीके आ गए हैं मुझे निकालने कि जी एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे। बट मामला यहां फंस जा रहा है, मामला ये फंस जा रहा है कि ऐसा हर समय नहीं होगा कि एक्स और वाई का बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू आएगा। कभी हो सकता है कि ना भी आए, कभी हो सकता है कि इनफाइनाइट भी आए। तो जैसे ही ये वाली बात आई, तो हमारे पास एक और बात आ गई कि कोई तरीका है क्या कि मैं पहले से जान लूं। तो वो तरीका हम अगले क्लास में सीखेंगे। ठीक है बच्चों, और वो एक बार सीख लेने के बाद फिर हम ग्राफ के ऊपर चलेंगे। तो ये प्लान है ओवरऑल। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसी तरीके से पढ़ते रहो एंजॉयमेंट के साथ, और सीखते रहो चीज़ों को। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय।